ऐड कर दे 128 प्लस 64 प्लस 32 16 8 4 2 1, ये सारे नंबर अगर आप ऐड करेंगे तो 255 हो जाएगा। और अगर सारे नंबर आप ऐड करते हैं तो सबों के नीचे आपको 1 1 लिखना होगा। 8 टाइम 1 लिखेंगे तो आपका 255 होगा। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि बाइनरी के अंदर जो 1 है ना उसको हम नेटवर्क बिट कहते हैं, और बाइनरी के अंदर जो 0 उसे होस्ट बिट कहते हैं। अगर मैं डेसिमल नंबर अगर मैं 0 लिखता हूं तो उसको होस्ट बिट और नेटवर्क बिट नहीं कहेंगे। बाइनरी के अंदर जो जो 1 आ रहा है उसको नेटवर्क बिट कहेंगे, बाइनरी के अंदर जो 0 आ रहा है उसको होस्ट बिट कहेंगे। वैसे ही हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि आईपी एड्रेस को 3 भागों में बांटा गया है, 3 सेक्शन में बना गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। तो हमने 5 तरह के यहाँ पे आईपी एड्रेस है, लेकिन हमने जैसा कि लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि जो अगर मान लीजिए अगर मुझसे ये पूछता है कि कौन से क्लास की आईपी है, तो मैंने ये बताया था अगर मान लीजिए आपको बताया जाता है कि अगर 10.0.0.1 कौन से क्लास की आईपी है, तो आप सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर आपका है उससे आप देखेंगे। ये जो आपका 10 है ये आप क्लास ए के अंदर आप देख रहे हैं कि ये आपका 1 और 126 के बीच में आ रहा है, तो ये जो आपका आईपी एड्रेस है वो क्लास ए का हो गया। और अगर इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता है कि 120 प्लस 255 प्लस 0 प्लस 1, तो क्योंकि ये जो आपका फर्स्ट नंबर है वो भी आपका क्लास ए के 1 और 126 के बीच में आ रहा है, तो इसे भी आप क्लास ए की ही आईपी कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको आईपी अगर दे दिया जाता है 125.0.257.1, अगर इस तरह का आईपी देता है तो आप यहाँ पे 125 जो आपका है वो तो आप देख पा रहे हैं कि 1 और 126 के बीच में है, और जो सेकेंड ऑक्टेट है उसको भी आप देख रहे हैं कि ये नंबर 0 और 255 के बीच में आ रहा है। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो थर्ड नंबर है 257, वो नंबर जो है आपका थर्ड ऑक्टेट की रेंज आपको बताई गई है 0 से 255, उसके बीच में नहीं आ रहा, तो ये आपका किसी भी क्लास की आईपी नहीं है। तो आपको देखना ये है कि पहला नंबर से लेके जो फर्स्ट ऑक्टेट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, सबको आपको कंपेयर करना है। तो इस तरह से इंटरव्यू में कभी कंफ्यूज किया जा सकता है आपको। उसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि 172.16.0.1, अगर ये आईपी आपको दी जाती है और पूछा जाता है कि ये कौन से क्लास की आईपी है, तो आप पहले नंबर को देखेंगे 172 को, और 172 आपका जो क्लास बी की जो रेंज आपके सामने दिख रही है 128 और 191 के बीच में, तो इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो आईपी एड्रेस है वो क्लास बी की आईपी है। और इसी तरह से अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि 192.168.0.1, तो यहाँ पे अगर 192 जो आप देख रहे हैं ये आपका क्लास बी की रेंज में नहीं आ रहा, ये आपका जो है वो क्लास सी के अंदर आ रहा है। इस आईपी को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि ये आईपी एड्रेस जो है आपकी वो क्लास सी की है। तो ये आपको मैंने ये भी बताया था कि ये जो 5 तरह के आईपी हैं इसके अंदर जो है वो 3 डिफरेंट टाइप के आईपी आपको मिलेंगे। इनमें कुछ ऐसे आईपी मिलेंगे जिनको हम यूनिकास्ट आईपी कहते हैं, और इनमें कुछ ऐसे आईपी हैं जिनको यूनिकास्ट कहते हैं। तो यूनिकास्ट वो आईपी होता है जो जो 1 to 1 कम्युनिकेशन कराने में हेल्प करता है, 1 to 1। तो 1 to 1 के बारे में मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि अगर मान लीजिए आपके पास कुछ सिस्टम है जो आपस में कनेक्टेड हैं, और हर एक सिस्टम की जो आईपी आपने कॉन्फ़िगर की है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो जो आप कंप्यूटर के अंदर जो आईपी डालते हैं वो ऑलमोस्ट हमेशा जो है वो यूनिकास्ट आईपी होता है। सो दिस आईपी इज़ अ यूनिकास्ट आईपी। तो यहाँ पे सेकेंड कंप्यूटर है, इसके अंदर भी यू हैव असाइन यूनिकास्ट आईपी एड्रेस। द थर्ड वन इज ऑल्सो यूनिकास्ट आईपी एड्रेस। ऐसे सिचुएशन में अगर कंप्यूटर ए ने कोई रिक्वेस्ट भेजता है कंप्यूटर बी के पास डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए,
तो अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर ए ने कोई इंफॉर्मेशन पास की कंप्यूटर बी को, तो वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर बी को ही जाएगी, सी को नहीं जाएगी। तो अगर इस तरह की कम्युनिकेशन आपको दिखती है तो हम उसको यूनिकास्ट कम्युनिकेशन करते हैं, है ना। इसी तरह से मैंने आपको लास्ट जी बताएं। इसी तरह से ठीक है, इसी तरह से मैंने आपसे ये कहा था कि कुछ ऐसे भी आईपी होते हैं जिनको हम मल्टीकास्ट आईपी कहते हैं, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस। मल्टीकास्ट के बारे में मैंने बताया था कि अगर ये ऐसी सिचुएशन हो कि अगर मान लीजिए आपके पास कुछ राउटर हैं आपस में कनेक्टेड हैं इंटरनेट के ऊपर, और सारे राउटर एक दूसरे से इनकेस अगर कनेक्टेड हैं, मेश टोपोलॉजी इसकी है बनी हुई, और अगर ऐसे केस में अगर इन सारे राउटर पे एक प्रोटोकॉल अगर आपने चला रखा है, जैसे सपोज मान लीजिए कि मैंने इन सारे राउटर पे EIGRP प्रोटोकॉल चला रखा है। फर्स्ट राउटर पे EIGRP है, सेकेंड राउटर पे भी EIGRP है, ये जो थर्ड राउटर इस पे भी EIGRP है, बट फोर्थ राउटर है उस पे आपने OSPF कॉन्फ़िगर कर रखा है। ऐसे केस में जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे ही दो राउटर पे आप प्रोटोकॉल जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो दोनों राउटर आपस में बात करते हैं। तो जब दो राउटर पे आप EIGRP प्रोटोकॉल चलाएंगे तो ये दोनों आपस में बात करने के लिए ये राउटर इससे बात करेगा, ये राउटर इससे बात करेगा, और ये राउटर जो है इससे भी बात करेगा। तो बात करने के लिए EIGRP एक एड्रेस का इस्तेमाल करता है, और वो एड्रेस है 224.0.0.10। तो ये जो आप एड्रेस देख रहे हैं, क्योंकि आपने क्लास डी की रेंज आप देखिए, क्लास डी की रेंज आपकी 224 से 239 है, और जो मैं यहाँ पे एड्रेस लिख रहा हूँ EIGRP के लिए वो भी 224 है, इसलिए ये एक मल्टीकास्ट एड्रेस है। तो EIGRP जिस प्रोग्रामर ने, जिस सॉफ्टवेयर डेवलपर ने EIGRP को डिज़ाइन किया है, बनाया है, डेवलप किया है, वो इस मल्टीकास्ट एड्रेस को उसके अंदर कॉन्फ़िगर किया है, सो दैट के दो EIGRP स्पीकिंग राउटर आपस में बात कर सकें। और अगर मान लीजिए इसी तरह से अगर आपके ये दो राउटर हैं, ये एक राउटर दिल्ली में है, एक राउटर मुंबई में है, एंड बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, ये दोनों कनेक्टेड हैं और अगर इन केस अगर दोनों राउटर पे आपने OSPF कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो अगर आपको मालूम होना चाहिए कि OSPF राउटर जो है वो भी एक मल्टीकास्ट एड्रेस का इस्तेमाल करता है, और यहाँ पे OSPF दो मल्टीकास्ट एड्रेस का इस्तेमाल करता है। जब आप OSPF पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे एक मल्टीकास्ट एड्रेस है 224.0.0.5, और दूसरा जो एड्रेस है वो 224.0.0.6। ये दो मल्टीकास्ट एड्रेस जो है वो OSPF यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से जो राउटिंग प्रोटोकॉल आपका है RIP जो है, वो भी एक मल्टीकास्ट एड्रेस को इस्तेमाल करता है। तो मल्टीकास्ट एड्रेस के बारे में मैंने आपसे ये कहा था कि मल्टीकास्ट एड्रेस किसे कहते हैं। मल्टीकास्ट के बारे में मैंने आपसे ये बताया था कि अगर कम्युनिकेशन जो है वन टू मेनी होता है, वन टू मेनी, तो ये आपका मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन कहलाएगा। और इसी तरह से मैंने आपको ये कहा था कि अगर एक और कम्युनिकेशन है ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस के द्वारा, ब्रॉडकास्ट, उसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस से वो कम्युनिकेशन होता है जिसे हम कहते हैं वन टू ऑल। तो कम्युनिकेशन जो होता है, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन 1 to 1 होता है। तो आपके जो एंड डिवाइस है उसमें जो कंप्यूटर में IP एड्रेस डले होते हैं उसे यूनिकास्ट IP एड्रेस हमेशा कहेंगे आप। और जो आपका जो राउटर है, राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो ऑलमोस्ट मल्टीकास्ट एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं आपस में बात करने के लिए। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है कहीं कहीं पे जो जहाँ पे ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन होता है, जैसे ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो वहाँ पे वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पे जो क्या हमारी आवाज़ सबको आ रही है? जी आ रही जी हाँ, नहीं, हमें लगा कि कोई ब्रेक तो नहीं किया है। ठीक है। तो IP एड्रेस जो है वो हमने, जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया है आप लोगों से, वो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट 3 तरह के IP होते हैं। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पे जो क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और E,
तो आप जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि क्लास डी जो है वो मल्टीकास्ट एड्रेस है, उसे हम राउटर में नहीं कॉन्फ़िगर करते हैं मैनुअली, और ना कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर करते हैं, ना स्विच में कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये हमारे पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है मल्टीकास्ट एड्रेस। और इसी तरह से जो क्लास ई की जो रेंज है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है, इसे भी हम लोग यूज़ नहीं करते। तो हमें जो यूज़ करने को कहा गया है आईपी एड्रेस IPv4 के अंदर क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, यही तीन हम क्लासेस हम लोग ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं। इसी तरह से मैंने आपसे लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि अगर 10.0.0.1 आईपी लिखते हैं तो ये क्लास ए की आईपी है। क्लास बी की जो रेंज हमने बताई थी 172.16.0.1, और क्लास सी की जो रेंज हमने लास्ट क्लास में बताया था 192.168.0.1। ये सारे क्लासेस के जो हम यूज़ करेंगे उसके बारे में बताया गया है। तो अगर आपकी रेंज क्लास ए हम कब बोलते हैं, क्लास ए की रेंज कब, मतलब क्लास ए का कब इसको क्लास ए कहा जाएगा? तो अगर आपकी जो आपका जो एड्रेस है, मान लीजिए हमने एक एड्रेस यूज़ किया है 10.0.0.1, तो हमने कहा था कि आपको आईपी एड्रेस डिसाइड करना है फर्स्ट वाले नंबर को देख के। तो अगर इन केस अगर आपका क्लास ए की रेंज क्या रखी गई है, क्लास ए की रेंज 1 to 26। सर का इंटरनेट ड्रॉप हो गया। अरे 1 to 26। तो भाई कुछ भी करेगा क्या? कल से क्लास के 5 बजे रखेंगे, 5:30 बजे रखेंगे। और 5 बजे साला नहीं हो पाता है जल्दी जल्दी चलेगा। मगर मगरिब चले, मगरिब देर से पढ़ना पड़ता है। तो काम करते हैं ना, मगरिब में कितना टाइम लगता है? 15 लगता है, रुक जाएंगे, जाके पढ़ लेंगे आधा घंटा। क्या दिक्कत है? कनेक्ट हो गया? 5। हाँ जी सर, कनेक्ट हो गया। तो कभी कभी हो जाता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना, बारिश जो हुई है इस वजह से कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। स्क्रीन में आपको हाँ शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस। जी ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो रेंज आप यहाँ पे मैंने 120.0.0.1 लिखा है तो ये वाला जो नंबर है ये भी आपका नेटवर्क ही कहलाएगा, ये आपका होस्ट कहलाएगा, ये आपका होस्ट कहलाएगा, ये आपका होस्ट ही कहलाएगा। तो अगर आपकी रेंज 1 और 126 के बीच में है तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो, चाहे 10 हो, चाहे 120 हो, चाहे 126 हो, तो फर्स्ट नंबर आपका जो है वो नेटवर्क ही कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है आपसे कि क्लास ए में नेटवर्क बिट कितनी बिट की होती है, तो 10 जो है वो तो डेसिमल फॉर्मेट में है, पर 10 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 8 बिट होगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि क्लास ए के अंदर नेटवर्क बिट कितने बिट की होती है, तो आप कहेंगे कि क्लास ए के अंदर 8 नेटवर्क बिट है, 24 होस्ट बिट है। इसी तरह से अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि क्लास बी के अंदर क्योंकि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि क्लास बी के अंदर ये दोनों पोर्शन नेटवर्क है और ये दोनों आपका होस्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में आपसे अगर कोई पूछता है क्लास बी के अंदर नेटवर्क बिट कितनी बिट की होती है, तो आप कहेंगे 16 बिट है, 16 और होस्ट बिट है। इसी तरह से क्लास सी की अगर बात करें तो क्लास सी के अंदर ये आपका 24 आपका नेटवर्क बिट है और 8 होस्ट बिट। हाँ, यहाँ पे ज़रूर क्वेश्चन किया जा सकता है कि भाई आप क्लास सी में 24 नेटवर्क की बात करें, 8 होस्ट बिट है, बी में आपका 16 नेटवर्क है, 16 होस्ट है, ऐसा फ़ायदा क्या है, इसको करने से क्या फ़ायदा हुआ, वो बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी चलिए, फिर जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे ही कंप्यूटर के अंदर आप आईपी एड्रेस डालोगे, तो जब भी आईपी डालते हैं तो उसके नीचे में एक ऑप्शन आता है, उसको बोलते हैं सबनेट मास्क, है ना। आप अगर मान लीजिए कि किसी कंप्यूटर के अंदर आप आईपी एड्रेस अगर डालोगे
आप जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर आपके पास है और मेरी आवाज़ आ रही है ना सभी को? हाँ जी, आ रही है आवाज। ये हाँ, सर पता नहीं बीच बीच में लगता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर यूज़ किया है, इसको हम इसमें सिस्टम में हम आईपी डालते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्लास ए की आईपी डालता हूँ 10.0.0.1, तो ये देखिए अपने आप जो है ना सबनेट मास्क आ जाएगा 255.0.0.0। और अगर आपने यहाँ पे क्लास बी की आईपी डाली 172.16.0.1, तो ये देखिए अपने आप सबनेट मास्क आ जाएगा 255.255.0.0.0। तो देखिए अपने आप आ रहा है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्लास सी की आईपी डालते हैं 192.168.0.1, तो देखिए अपने पास ही ऑटोमेटिक वो सबनेट मास्क 255.255.255.0 दिखा रहा है। सर ये रियल टाइम में भी ऐसे रहता पैकेट ट्रेसर कुछ? ये रियल टाइम है ना पैकेट ट्रेसर, मतलब जिस तरह से आप रियल टाइम पे आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो रियल टाइम ही हो रहा है ये। जैसे मैं बताऊं आपको, रियल टाइम बता रहा हूं मैं आपको, एक मिनट रुक जाइए। आपको अपने कंप्यूटर में आईपी डालना है, ठीक है जी। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो आपका आइकॉन दिख रहा है कंप्यूटर का इंटरनेट वाला, इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है वो आप वो पैकेट ट्रेसर जो सिस्को का है वो यूज करते क्या? ये सिर्फ लैब परफॉर्म करने के लिए करते हैं। लैब जैसे आपके पास आप अपने ऑफिस में इतने सारे कंप्यूटर राउटर कहाँ से ले सकते हो लैब करने के लिए, तो ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है और उसके द्वारा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा आप कह रहे थे कि अपने सिस्टम में हम आईपी एड्रेस कैसे डालेंगे, ये तो तो आईपी एड्रेस मालूम है। ये तो मालूम है ना, ठीक है जी। जी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। जिशान भाई के कहने का मतलब ये है ना कि हाँ जैसे आप यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में आप डाल रहे हैं, हाँ जो रेंज की आईपी डाल रहे हैं वो रेंज का सबनेट मास्क आ जा रहा है। हाँ, तो तो रियल क्या जब हम इन्वायरमेंट में भी कॉन्फ़िगर रियल इन्वायरमेंट में भी ऐसे ही होगा। जब मैं आपको दिखाऊं क्या, जब भी कंप्यूटर में आईपी एड्रेस जिस क्लास की भी डालोगा सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आएगा। हाँ वो तो आता है शायद आई थिंक। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल करेक्ट आता है वो तो, राइट। अब जब जी आईपी डालने के बाद जब टैब टैब क्लिक करोगे तो नीचे सबमिट मास्क में वही वही सेम आ जाता है। जी जी। चले हम लोग आगे बढ़ें। जी तो जैसा कि मैंने कहा कि क्लास ए के अंदर जो है आप क्लास ए की आईपी डाल रहे हैं, उसका सबनेट मास्क आप 255.0.0.0 देख रहे हैं। तो आपको गौर करने वाली बात यह है कि क्लास ए में आप जिस पोर्शन को आप नेटवर्क कह रहे हैं, क्लास ए में जिस पोर्शन को नेटवर्क कह रहे हैं उसी के जस्ट नीचे 255 आ रहा है। जी और जिस पोर्शन को आप होस्ट कह रहे हैं कि होस्ट 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 है, उसके नीचे 00 आ रहा है। तो आखिर ये जो है आपका, जो जब किसी कंप्यूटर में आईपी डालते हैं तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि इस आईपी का कितना पोर्शन जो है, कितनी बिट आपकी नेटवर्क, कितनी होस्ट बिट है, हु विल से। तो यहाँ पे आपका सबनेट मास्क जो है ना वो बताता है कि आईपी का कितना पोर्शन नेटवर्क है और कितना होस्ट बिट है। तो सबनेट मास्क यहाँ पे क्या बता रहा है, सबनेट मास्क ये बताता है कंप्यूटर को कि आईपी का कितना पोर्शन नेटवर्क है, कितना आपका होस्ट पोर्शन है। इसीलिए यहाँ पे क्लास ए का जो सबनेट मास्क है 255.0.0.0 है। ये कह रहा है कि इस क्लास ए की आईपी के अंदर 8 नेटवर्क बिट है और 24 होस्ट बिट है। जैसा कि आपने क्लास बी में देखा था कि क्लास बी के अंदर आपने देखा था कि ये जो पोर्शन आपका है 172.16, ये दोनों आपने कहा था कि ये आपका नेटवर्क है। तो दोनों के नीचे 255 आ रहा, और ये जो लास्ट का 2 है वो आपने होस्ट कहा था, तो उसके नीचे 00 आ रहा है। तो ये सबनेट मास्क क्लास बी का क्या कह रहा है, क्लास बी का सबनेट मास्क ये कहता है कंप्यूटर को कि ये जो आईपी एड्रेस है 172.16.0.1, इस आईपी के अंदर आपकी 16 नेटवर्क बिट है और 16 होस्ट बिट है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सबनेट मास्क ही कंप्यूटर को बताता है कि आईपी का कितना पोर्शन नेटवर्क है। और मैं अगर सबनेट मास्क ना डालूं तो कंप्यूटर को समझ में ही नहीं आएगा कि कितना नेटवर्क कितना होस्ट है। तो सबनेट मास्क ही बताता है। इसी तरह से अगर अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज करूं, कंफ्यूज मैं ये करूं कि अगर मैं ये कहता हूं, अगर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 192.168.0.1 एक जो है वो क्लास सी की आईपी है ना, और जैसा कि मैंने कहा था कि इसका सबनेट मास्क जो होता है वो 255.255.255.0 होता है।
तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 192, 168, 0 ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसके जस्ट नीचे 25 है, 25 है, 255 आ रहा है, और लास्ट 1 के नीचे जो है आपका 0 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि इतना पोर्शन 24 बिट आपका नेटवर्क है। ये कौन बोलता है? ये सबनेट मास्क बोलता है। ये 3 टाइम 255 का मतलब 24 नेटवर्क बिट, लास्ट 0 लिखा तो आपका होस्ट बिट है। लेकिन अगर मान लीजिए, मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? जी 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 आ गया। जी हाँ, सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि मैं यहां पे लिखता हूं 192.168.0.1, ये भी आपकी क्लासिक की आईपी है। और अगर मैं यहाँ पे सबनेट मास्क लिख दूं 255.255.255.192, अब क्या होगा बताइए? अब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि 24 बिट जो है आपका नेटवर्क है, और ये कहता है कि 8 बिट जो है आपका वो होस्ट है। लेकिन ये जो मैंने अभी लिखा है ना, ये थोड़ी सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो सबनेटिंग जब बताएंगे आपको समझ में आएगा। ये कहता है, देखिए अब गौर से समझिए, अभी यहाँ पे क्या लिखा आपने? ये जो आपने लिखा है 25 है, 25 है, 25 है, ये 3 टाइम 255 लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इतना पोर्शन आपका नेटवर्क है। मतलब इतना पोर्शन मतलब इतना पोर्शन मतलब कितना नेटवर्क है? इतना मतलब आपने फिलहाल ये कहा कि 24 बिट जो है हमारा वो नेटवर्क है, आप ये कहना चाह रहे हो 24 बिट नेटवर्क है। लेकिन आप ये भी गौर करो कि ये जो 1 आपने लिखा है यहाँ पे 1, और 1 के नीचे यहाँ पे आप 192 लिख रहे हो, इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है, लेकिन आप इस बात को समझो कि 1 जो लिखा है आपने, ये भी तो 8 बिट ही होता है ना। 1 जो लिखा है ये भी 8 बिट होता है। मतलब ये कि यहाँ पे भी आपको 1 होगा, और इसके आगे में जो है वो 2 होगा, इसके आगे में 4 होगा, इसके आगे में 8 होगा, इसके आगे में 16 होगा, इसके आगे में 32 होगा, इसके आगे में 64 होगा, इसके आगे में 128 होगा। अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में कर देता हूँ। तो ये आपका 128 हो गया, ये आपका 64 हो गया, ये आपका 32 हो गया, ये आपका 16 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1। तो ये जो 192 नीचे लिखा है ना, इसका ये मतलब होता है ब्रदर 192। अच्छा, 192 यहाँ क्यों लिख रहे हैं? 192 का मतलब है ब्रदर कि 128 को यहाँ पे ऐड किया गया है, वो 64 को भी ऐड किया गया है, तभी तो 192 होता है। और आपका जो 32 है उसको ऐड नहीं किया गया है, वो आपका 0 है। और आपका 16 जो है वो भी आपका 0 है, 8 जो है वो भी आपका 0, उसको ऐड नहीं किया गया। 4 भी आपका 0 है, 2 भी आपका 0 है, 1 भी आपका 0 है, सारे 0 है। सिर्फ वो बिट शुरू की ऑन की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 192 लिखने का मतलब ब्रदर ये है, फिलहाल थोड़ा बहुत जो भी समझिए आप, उसमें ये है कि 8 में से ये 2 बिट आपकी नेटवर्क है। तो पहले कितनी नेटवर्क बिट थी? पहले जो नेटवर्क 24 थी, फिर हमने क्या कि 2 बिट 8 होस्ट बिट में से 2 को और नेटवर्क बना दिया। तो अभी आपका फिलहाल इस सबनेट मास्क को देखते हुए आप कह सकते हैं कि 26 नेटवर्क बिट है, 26 बिट आपकी नेटवर्क है, और आपका जो है वो 6 बिट आपकी होस्ट है। ये क्यों करते हैं वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मैं ये सब सिर्फ सबनेट मास्क को थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा था कि आप अगर कहीं पे 25 है, 25 है, 25 है, 0 लिखा हुआ है, मतलब आप सीधी तौर पे ये समझ जाए कि 24 नेटवर्क बीट है और 8 होस्ट बीट है। लेकिन अगर कहीं पे सबनेट मास्क आपका 25 है, 25 है, 25 है, 192 है, तो इसका मतलब ये है कि 24 नेटवर्क बीट नहीं, 26 नेटवर्क बीट है। खैर, हम लोग उसको डिटेल में
हाँ बोले। हम लोग की कंपनी में है ये वाला। हाँ तो मैं कह रहा हूँ, मैं सबनेटिंग जब हम लोग करेंगे तो इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो अभी जो बातें आ रही थी उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे आप नॉर्मली, सॉरी, नॉर्मली तो 192 बिट 192 सबनेट मास्क तो नहीं आता, राइट? आता हो कभी देखे नहीं? 255 हाँ आता बिल्कुल आता है। रेयर केसेस में आता। 192 नहीं रेयर वेयर नहीं, हम लोग की रेयर कंपनी में शायद 254 आई थी, 255.254 आई थी। हाँ होगा, वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। सबनेटिंग जब हम सबनेटिंग पढ़ेंगे तो डिस्कशन करेंगे, नहीं तो बहुत अभी क्या है, अभी क्वेश्चन करोगे तो फिर कंफ्यूजन में पड़ जाओगे आप। फिलहाल बात को समझो। तो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है क्लास बी के बारे में तो आप कहेंगे 16 नेटवर्क बिट है और 16 होस्ट बिट है। और अगर क्लास सी के बारे में कहा जाए तो क्लास सी में जैसा हम जानते हैं कि 3 टाइम 255 है, इसलिए आप कहेंगे 24 नेटवर्क बिट है और 8 होस्ट बिट है। तो यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है आप लोग? आगे बढ़े हम लोग। क्लियर। सर एक डाउट है मेरे को। हाँ बोलिए ना। ये तो समझ गया मैं, मगर आप ये क्लास ए क्या स्मॉल इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करते हैं क्या, या बी जरा बिग इन्वायरमेंट में, ऐसा कुछ है क्या? अच्छा या अच्छा, वो पहले आईपी एड्रेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आप पूछिएगा, है ना। ओके ठीक। अभी अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको, 10 मिनट में समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से मैंने क्लास ए की आईपी लिखी है और कहा गया कि क्लास ए के अंदर 8 नेटवर्क बिट है। जैसा कि हमने बाइनरी कन्वर्जन में देखा था कि 8 टाइम 1 लिखने का मतलब होता है कि 8 नेटवर्क बिट। और अगर आपसे कहा जाता है क्लास ए में 8 नेटवर्क बिट है, इसका मतलब 8 टाइम 1 लिखेंगे। और 24 होस्ट का मतलब होता है कि 24 टाइम 0 आप लिखेंगे। और आप जब बाइनरी में कन्वर्जन कर रहे थे 255 की बाइनरी मैंने पूछी थी, तो आपने कहा था 255 का बाइनरी का मतलब 8 टाइम 1 लिखेंगे। तो आपको आपके सामने 8 टाइम 1 है और इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 255.0.0.0। इसी तरह से क्लास बी की अगर बात करेंगे तो क्लास बी में क्योंकि हमने पढ़ा था कि 16 नेटवर्क बिट है और 16 होस्ट बिट है, तो 16 नेटवर्क बिट का मतलब होता है 25 है और 16 होस्ट का मतलब होता है 0.0। तो क्लास बी का सबनेट मास्क जो है डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क है वो 25 है 0.0 हो जाएगा। और क्लास सी के अंदर 24 नेटवर्क बिट है और 8 होस्ट बिट है। तो क्लास सी के अंदर ये जो आपका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255.0, है ना। तो हम लोग आगे बढ़े। देखिए एक चीज समझने वाली बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि अयूब साहब जो हमारे हैं, अयूब साहब के 3 भाई हैं, समझ गए। और तीनों भाई को मैंने पढ़ाया है और तीनों भाई की नौकरी मैंने कराई है। Am I right, अयूब? जी सर। तो हमारे लिए भी तीनों देखिए सर इंशाल्लाह। तो तीनों भाई की जो पहचान है, तीनों भाई की जो आइडेंटिफिकेशन है, उनके वालिद साहब से है ना। तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन किया जाए कि 192.168.0.1 जो है उनके वालिद कौन है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि 192.168.0.1 एक आईपी है, बट इसके वालिद कौन है। तो आप कहेंगे 192.168.0.1 के जो आईपी के जो वालिद हैं उनको हम नेटवर्क कहते हैं। मतलब ये हो गया आपको, मतलब सीधी तौर पे बात ये किया जाए कोई भी आईपी एड्रेस एक नेटवर्क से बिलोंग करता है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि 192.168.0.1 एक सिंगल आईपी है एंड दिस आईपी बिलोंग टू 192.168.0.0 नेटवर्क। और इसी तरह से अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि 192.168.0.2 ये दूसरी वाली आईपी ये किस नेटवर्क से बिलोंग करेगी, तो आप कहेंगे इसके वालिद भी सेम है, मतलब ये भी आईपी सेम नेटवर्क से बिलोंग करती है 192.168.0.0। इसी तरह से अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि 192.168.0.100 1 2 3 4 500 भी तो आता है ना, तो ये आईपी किस नेटवर्क से बिलोंग करेगा, तो आप कहेंगे ये वाला भी आईपी 192.168.0.0 नेटवर्क से ही बिलोंग करेगा। इसी तरह से अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि 192.168.0.200 ये कौन सी आईपी है, ये किससे बिलोंग करेगा, तो आप कहेंगे ये वाला भी आईपी सेम, इसके भी वालिद सेम है, ये भी आईपी सेम नेटवर्क से बिलोंग करेगी 192.168.0.0। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि 192.168.0.254 आईपी ये आईपी किस नेटवर्क से बिलोंग करता है, तो आप कहेंगे ये वाला भी आईपी सेम
वाले से बिलोंग करता है, सेम नेटवर्क से बिलोंग करता है, 192.168.0.0 एंड दिस इज द लास्ट आईपी एड्रेस। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो आईपी है 1 से लेके 254 फ्रॉम 1 to 254, ये पूरी आईपी यूनिकास्ट आईपी कहलाती है और ये 1 to 1 कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है। और लास्ट जो 255 वाला जो एड्रेस है, 255 वाला, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब गौर करने वाली बात ये है, हाँ बोले सर, we need to write this one. अभी रुक जाइए, Write पहले करना पूरा, होगा? नहीं अभी रुक जाइए, Okay. पहले पूरा खत्म करने दीजिए, इस पेज को खत्म करने दीजिए, उसके बाद आप लिख सकते हैं। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि जैसा कि आप जब कन्वर्जन कर रहे थे तो आपने देखा था कि 25 लास्ट 255 सारे 8 बिट को आप जब जोड़ रहे थे तो 255 ही आया था, 256 257 नहीं आया था। इसका मतलब यह है कि 255 की वैल्यू जो है आप ऑलमोस्ट यूज कर चुके हैं, है ना। जब 255 कंप्लीट हो चुका है, बात को गौर से सुनिएगा, 255 जब 8 की 8 बिट पूरी यूज हो चुकी है तो अब चेंजेस कहां पे आएंगे? अब चेंजेस देखिए थर्ड ऑक्टेट के अंदर आएंगे। गौर फरमाइएगा, अगर आपने 255 आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, क्योंकि 208 बिट को आप जब जोड़ेंगे 255 ही होगा, 256 ही होगा, तो जब उसको जोड़ेंगे तो अब चेंजेस कहां होंगे? थर्ड ऑक्टेट के अंदर। ये गौर कीजिएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास सी के अंदर जो है, आप गौर से देखिएगा कि जब आपका 255 कंप्लीट हो जाएगा तो चेंजेस कहां होंगे? थर्ड ऑक्टेट के अंदर। और जैसा कि रिवर्स हो रहा हो, 255 के बाद रिवर्स थर्ड ऑक्टेट में हो रहा, राइट? हाँ, चेंजेस जो हो रहे हैं वो 0 वाले में आएंगे। मतलब आप 255 कंप्लीट हो गया है तो अब जो मॉडिफिकेशन होगा, चेंजेस होगा, वो कहां होगा? वो थर्ड ऑक्टेट के अंदर होगा। तो थर्ड ऑक्टेट के अंदर अगर होगा तो आप गौर से देखिए 192.168.0 क्या हो गया? 1 0 हो गया 1। तो अब आप जीरो, सर जीरो हुआ तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो यूज नहीं कर सकते ऑक्टेट। फिर से बोलिए। मतलब वहां पे जीरो की जगह अगर फॉर एग्जांपल 1 रहा तो यूज नहीं कर सकते। नहीं तो देखिए वो 0 अगर 1 तो हो ही गया यहाँ पे। नहीं, अगर 254 में बोल रहे हैं, 254 था, फोर्थ लास्ट में ऑक्टेट 192.168.1.255 है, 1.255 है तो यूज नहीं कर सकते। एक मिनट हो जाइए, फिर से बोलिए आप, फिर एक आदमी बोलिए। हाँ बोलिए। 192.168.1.255 अगर ये पहले से अगर ये है तो यूज नहीं कर सकते उसको। नहीं, ये आपका जो 192.168.1.255 है ना, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा। अभी आप देखिएगा आगे चल के, अभी आप आगे देखेंगे तो ये जो मैंने आपसे कहा, ये जो मैंने कहा कि जब 255 कंप्लीट हो जाएगा तो चेंजेस हो कहाँ होंगे? थर्ड ऑक्टेट में होंगे, है ना। तो अब क्या हो जाएगा? 192.168 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 0 क्या हो जाएगा? 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। 0 1 हो जाएगा। तो अब बात को समझिए। अब आपने यहाँ पे लिखा 192.168.0.0, ये आपका नेटवर्क है ना, ये तो आपका नेटवर्क है। लेकिन इस नेटवर्क की फर्स्ट आईपी मैंने क्या बताई आपको कि 192.168.0.1, और इसकी लास्ट आईपी मैंने क्या बताई? 192.168.0.254, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस मैंने क्या बताया? 192.168.0.255, है ना। और मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि ये जो पोर्शन है आपका, ये नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क, और लास्ट पोर्शन मैंने कहा कि ये आपका होस्ट है। तो मुझे ये बताइए कि वेरी कौन हो कर रहा है? वेरी तो आपका होस्ट पोर्शन हो रहा है ना। लेकिन आपने कहा कि जब आपने ऐसा कहा कि जब 255 कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा? जब 255 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या होगा? 192.168.0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1.255। तो अब आप गौर से समझिए कि अगर आप जो है
ये जो जीरो है आप कह रहे हैं कि चेंज हो जाएगा, जीरो आपका 1 हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि अगर जीरो अगर 1 में चेंज हो गया तो क्या चेंज हुआ? नेटवर्क थर्ड ऑक्टेट, मतलब इसके वालिद कोई और हैं, ये किसी और नेटवर्क से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब हाँ, 192.168.0.254 तक एक स्विच है, फिर बाद में दूसरा 192.168.1.255 ये दूसरा स्विच हो जाता। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपने 1.1 लिखा ना, ये 1.1 जो है ये आईपी अब दूसरे नेटवर्क से बिलोंग करे। नेटवर्क देखिए ऊपर में नेटवर्क चेंज हुआ, तो नेटवर्क जब चेंज हो गया, तो ये आईपी 192.168.1.1 जो है वो किस नेटवर्क से बिलोंग करेगा? वो उसके वालिद कोई और हो गए, उसके वालिद हो गए 192.168.1.0। मतलब 192.168.1.1 किस नेटवर्क से बिलोंग करता है? 192.168.1.0 से। और इसी तरह से अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि लास्ट आईपी जो है 192.168.1.254 ये आईपी किस नेटवर्क से बिलोंग करेगा, तो आप कहेंगे ये वाला भी आईपी 192.168.1.0 से ही बिलोंग करेगा। एंड ऑल दीज आईपी आर यूनिकास्ट आईपी जो 1 to 1 कम्युनिकेशन करता है, और लास्ट वाला आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। अब आप उतार सकते हैं फिर क्वेश्चन। अभी इसके बाद वाला जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से। उतार लें आप, उतार लीजिए बेटा, जाओ ना। अगर हो जाए तो बताइएगा। हो गया तो हम लोग आगे बढ़े। क्या हम लोग आगे बढ़े? तो एक मिनट से बस। ठीक है, लिख लो आप। हो जाए तो बताइएगा। अयूब, हो गया तो बता दीजिएगा। कितना टाइम लग रहा है? हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट ये हुआ है कि मुझे जो है वो दिल्ली के अंदर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में 300 कंप्यूटर लगे हुए हैं और मुझे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है ना। दिल्ली में एक ऑफिस है जहाँ पे 300 कंप्यूटर हैं
और मुझे आईपी एड्रेस डालने को कहा गया है एंड द नेटवर्क विच हैज़ गिवन मी इज़ 192.168.0.0/24। तो मेरा बॉस जो है थोड़ा नॉन टेक्निकल आदमी है, तो उसको मैं समझाऊंगा। मैं क्या समझाऊंगा? मुझे क्या कहा गया है? मुझे कहा गया है कि आपको दिल्ली में 300 कंप्यूटर हैं और 300 कंप्यूटर में आपको आईपी डालनी है एंड जो हमें नेटवर्क दिया गया है वो है 192.168.0.0/24। तो मैं इसको क्या बताऊंगा? मैं ये बताऊंगा कि देखिए, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, मैं अपने बॉस को समझाऊंगा कि आपको पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस जो होता है वो 32 बिट का होता है और आपने यहाँ पे क्या कर रखा है? ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? ये 24 क्या बोल रहा है? 24 पीसीस होते थे नेटवर्क। 24 जो है वो कह रहा है कि 24 बिट जो है आपकी नेटवर्क है। ये अगर कहीं पे ये जो आपको नंबर दिखे तो इसे /24 का मतलब हो गया कि आईपी एड्रेस आपकी 32 बिट की होती है और /24 का मतलब होता है कि आप कहना चाह रहे हो कि 32 बिट की आईपी है और 32 में से 24 बिट आपका जो है वो नेटवर्क है। तो अगर 32 बिट की आईपी होती है और आपके पास 24 बिट आप नेटवर्क कह रहे हो, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास सिर्फ 8 बिट बचा। 8 बिट बचा, वो है आपका होस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो मुझे नेटवर्क दे रहे हैं 192.168.0.0/24, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि इस नेटवर्क की जो फर्स्ट आईपी है, जैसा कि हमने आगे में पढ़ा था, इस नेटवर्क की फर्स्ट आईपी क्या है? 192.168.0.1। और जैसा कि हमने आगे पढ़ा था कि इस नेटवर्क का जो लास्ट आईपी है वो है 192.168.0.254। फर्स्ट आईपी मैंने क्या कहा आपसे? फर्स्ट आईपी मैंने कहा 0.0। फर्स्ट आईपी कहा 192.168.0.1 फर्स्ट आईपी। और हमने कहा कि लास्ट आईपी जो हमारा होगा वो आपका लास्ट आईपी 192.168.0.254। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो 255 होगा वो आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इस नेटवर्क के अंदर 192.168.0.255 ये जो आपका नेटवर्क है 192.168.0.0, इस नेटवर्क की फर्स्ट आईपी जो है और जो लास्ट आईपी है वो आपका 1 से लेके 254 है। और ये है ना? तो और आपका जो 1 से लेके हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका क्या मतलब सर, क्या बोले आप? नहीं सुना। मैंने ये कहा कि जो फर्स्ट आईपी 1 है और लास्ट आईपी 254 है। तो मैंने आपसे ये कहा कि इस नेटवर्क की जो फर्स्ट और लास्ट आईपी है, मैंने आपसे कहा कि इस फर्स्ट और लास्ट आईपी आपकी 1 और 254 हुई। ओके क्योंकि लास्ट 255 तो ब्रॉडकास्ट हो गया। जी। तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कुछ कंप्यूटर हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और आपने उसके अंदर आईपी डालना है, तो आपने क्या किया? आपने कुछ इस तरह से आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर किया है सारे कंप्यूटर में। इस वाले कंप्यूटर में आपने आईपी डाला है 192.168.0.1 फर्स्ट आईपी, और आपने जो लास्ट वाला कंप्यूटर है ये वाला, उसके अंदर आईपी डाला 192.168.0.254। मतलब आपने एक आईपी, 2 आईपी, 3 आईपी, 4 आईपी, 254 आईपी डाल दिया ऑलरेडी।
अब जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास सी के अंदर जो है आपका होस्ट पोर्शन ही वेरी कर रहा है ना, नेटवर्क नहीं कर रहा है। तो जब यहाँ पे 255 कंप्लीट हो गया है, ये आप तो देख रहे हैं कि जैसा 255 कंप्लीट हो गया है, तो 255 कंप्लीट होने के बाद जैसा कि हमने आगे स्टडी किया था कि जब 255 कंप्लीट हो जाएगा तो 192 168 जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने कहा था कि जीरो अगर 1 हो गया तो क्या चेंज हुआ, तो जीरो अगर 1 हो गया तो नेटवर्क चेंज हो गया ना, नेटवर्क। अब जो नेटवर्क होगा हमारा 192.168 1.0 हो गया, तो 1.0 की जो फर्स्ट आईपी होगी वो क्या होगी, 1.0 192.168 1.1 होगा, और इसकी लास्ट आईपी क्या होगी 192.168.1.254। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया कि आपके पास जो कंप्यूटर है, यहाँ रख दो बेटा, आपके पास जो कंप्यूटर हैं ये वाले, इसके अंदर आपने आईपी डाला 192.168 1.1, और आपने लास्ट वाले कंप्यूटर में डाला 300 पूरा करने के लिए 192.168 1.46। अब आप इस बात को ये समझना है, अब आपको ये समझना है कि जिन कंप्यूटर के अंदर आपने 1 से लेके 254 जो आईपी डाला है, वो सारे आईपी जो बिलोंग करते हैं 192.168 0.0 नेटवर्क से, और वो सारे कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। लेकिन जो बचे हुए कंप्यूटर के अंदर जो आपने आईपी डाला है 1 से लेके फ्रॉम 1 to 46 से, वो जो आपने आईपी डाला है वो दूसरे नेटवर्क की डाला है, वो आईपी बिलोंग करता है 192.168 1.0/24 से। अब क्या होगा कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों कंप्यूटर आपस में बात करेंगे, क्योंकि दोनों कंप्यूटर में जो आईपी एड्रेस आपने डाला है वो दोनों कंप्यूटर में आईपी जो है वो सेम नेटवर्क की आईपी डाली है, तो कम्युनिकेशन करेगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि ये वाला कंप्यूटर जो है आप चाहते हैं कि इस वाले कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करे, तो ये आपस में कम्युनिकेशन कभी नहीं करेगा, क्योंकि दोनों कंप्यूटर में अलग अलग नेटवर्क की आईपी है। तो अब जो आपके बॉस की जो प्रॉब्लम थी कि 300 कंप्यूटर में आईपी डालना है और इस नेटवर्क की डालना और सारे कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करें, कहां पॉसिबल है भाई? क्योंकि आप क्लासिक के अंदर 8 नेटवर्क बिट है, सॉरी 8 होस्ट बिट है, तो 8 चलेंगे सर, चलेंगे। ये 46 का के लिए सर, अरे 300 के ऊपर गया तो 1 आ जा रहा, 300 के ऊपर। अच्छा 46 बच तो ये हो गया ना 46 0.250 तक ले सकते हैं, फिर उसके बाद में 255 आ रहा तो ब्रॉडकास्ट नहीं ले सकते ना, तो उन्होंने क्या कर रहे हैं 0 को 1 कर दे रहे हैं, 1 करके फिर बाद में दूसरा, अब सब वो खुले लफ्जों में मेरे ख्याल से अलग स्विच हुआ था शायद, स्विच ऐसा कैसा समझ, स्विच अलग है जी, ये आईपी एड्रेस का रेंज से। हाँ ओके वही ये दूसरा नेटवर्क हो गया। मेरे ख्याल से ओएसपीएफ अब ले सकते शायद ना, दोनों कम्युनिकेट करने का। ओएसपीएफ और क्या है, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि इस पेज को मैं हटा दूं क्या? हाँ, अब ये दोनों को कनेक्ट करने का है तो ओएसपीएफ ले सकते शायद ना सर? हाँ अभी अब कंप्यूटर में ओएसपीएफ डालिएगा आप, कंप्यूटर में ओएसपीएफ थोड़ी डालते हैं। हाँ स्विच ओएसपीएफ हो गया या ईआईजीआरपी हो गया, वो तो राउटर पे चलता है ना। अभी मैं बताऊं, अभी मैं बात करूंगा, फिलहाल इसको, इस पेज को हटाऊं क्या? ठीक है, तो अब ये है कि मैं पेज को हटा रहा हूं, और जैसा कि आपने कहा कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, ये भी आपको बता, क्योंकि आपको कंफ्यूजन है इसलिए मैं दूर कर देता हूं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आपको आ रही है समझने में, और मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर किया है। यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है बात कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने क्या किया कि इस कंप्यूटर में आईपी डाला 192.168.0.1, और ये जो बाजू वाला कंप्यूटर है उसके अंदर आपने आईपी डाला 192.168.0.254, और उसके बगल वाला जो सिस्टम है उसके अंदर आपने आईपी डाला है, उसके अंदर आईपी डाला है 192.168.1.1, बिकॉज नेटवर्क चेंज हो रहा है यहाँ पे।
तो आपने क्या किया, यहाँ पे भी एक और सिस्टम है, यहाँ पे तो आपने डाला 192, 168, 1.46, 300 पूरा करने के लिए, बिकॉज 300 कंप्यूटर हैं। तो मैंने आपसे ये कहा कि ये दोनों कंप्यूटर जो हैं, मैंने आपसे ये कहा कि ये दोनों कंप्यूटर जो हैं आपस में बात करेंगे, क्योंकि दोनों कंप्यूटर में आईपी डली हुई है सेम नेटवर्क की, और ये दोनों कंप्यूटर भी आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि ये दोनों कंप्यूटर के अंदर आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क की डली हुई है। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये दोनों कंप्यूटर जो अलग अलग नेटवर्क से बिलोंग करते हैं वो कभी भी आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, बिकॉज दोनों अलग अलग नेटवर्क की आईपी हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर। लेकिन आपके दिमाग में एक बात उठ रही है, आपके दिमाग में एक बात उठ रही है, ये उठ रही है क्या कि ये जो आईपी है जिसके अंदर 192.168.0.1 आईपी डाला है, क्या ये सिस्टम 192.168.1.1 से कम्युनिकेशन करेगा? तो मैंने सीधी तौर पर कहते नहीं करेगा। लेकिन आप कहेंगे अरे सर क्या बात करते हैं, मेरे ऑफिस में तो कम्युनिकेशन हो रहा है। तो चिंता ना कीजिए, अभी हो जाएगा कम्युनिकेशन। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे राउटर लगा देंगे, और फिर ये राउटर की कनेक्टिविटी स्विच से होगी। फिर मैं जो राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, जो आपके प्रैक्टिकल में भी है, जब जो राउटर पे आप कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं जिससे कि ये दो डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन होने लगे, वो बात की बात है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बात है कि यहाँ पे मेरे ऑफिस में तो दो अलग अलग नेटवर्क हैं, दो कंप्यूटर में अलग अलग नेटवर्क, लेकिन वो आपस में कम्युनिकेशन करें, वो कर रहे हैं, राउटर लगा हुआ आगे, उसके लिए 3 डिवाइस लगी, उसके द्वारा हो रहा है। लेकिन ऐसे अगर बात किया जाए तो वो दोनों सिस्टम आपस में बात नहीं करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़े हम लोग। यस सर। लेकिन मैंने ये कहा कि अगर मुझे 300 कंप्यूटर में आईपी डालना तो क्या करना पड़ेगा? तो हमने कहा कि भैया मेरे, आप वहां पे नेटवर्क को चेंज कर दो, और वो क्लास सी का नेटवर्क आप यूज ना करो, क्लास बी का नेटवर्क यूज करो। तो हमने क्लास बी का इस्तेमाल किया 172.16.0.0/20 जैसा कि आप जानते हैं कि /16 का मतलब क्या होता है? /16 का मतलब होता है, इस वैल्यू को CIDR वैल्यू कहते हैं। /16, /18, /24, इस वैल्यू क्या बोलते हैं? CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये क्लास बी का एड्रेस है जिसके अंदर 16 नेटवर्क बिट है और 16 होस्ट बिट है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है क्लास बी के अंदर, ये नेटवर्क कहलाता है, ये भी नेटवर्क कहलाता है, ये होस्ट कहलाता है, और लास्ट वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये भी होस्ट कहलाता है। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। आप क्लास ए के को नहीं लिए, क्लास बी के को लिए यहाँ पे? अब क्लास सी के बाद तो क्लास बी ना आती है। नहीं, क्लास ए भी ले सकते थे ना, पर क्लास बी के को लिए। क्लास ए ले लीजिए, क्या दिक्कत है, क्लास ए भी चलेगा। अच्छा चलेगा। इसमें है कि 300 होस्ट है, तो 300 होस्ट के लिए क्लास बी हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट सर? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो आप क्लास ए पे चले जाएंगे तो वहां पे वेस्टेज बहुत आईपी का होगा, बी के अंदर थोड़ा कम होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि 16 नेटवर्क और 16 होस्ट है, सो विच इज द फर्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ दिस नेटवर्क। तो यहाँ पे पहली आईपी जो हो जाएगी, फर्स्ट आईपी जो होगी इस नेटवर्क की, वो क्या होगी? 172.16.0.1, ये आपकी फर्स्ट आईपी है। तो अब फर्स्ट आईपी के बाद ये आईपी फिर कहां जाएगा? ये 172.16, जी बोले सर। ये जो 172.16.0.0 जो है, ये राउटर पे रहेगी क्या आईपी? नहीं, ये राउटर पे नहीं होगी, ये कहीं पे भी आप डाल सकते हो। हम सिर्फ आईपी एड्रेस को अभी समझ रहे हैं। राउटर पे क्या, ये तो आपका 172 का एड्रेस जो होता है वो प्राइवेट एड्रेस होता है। तो आप ये आईपी राउटर के नीचे जो डिवाइसेस लगी हुई है उस पर भी आप डाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े हम। समझाने के लिए आप ये क्लास सी ले रहे हैं? मैं आपको आईपी एड्रेस का पूरा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। अच्छा। आईपी एड्रेस को समझ लें, अपने दिमाग में बातें को रखें,
फिर जब राउटर का बात होगा तो उस वक्त आप जो भी आप क्वेश्चन कीजिएगा राउटर से रिलेटेड तो उसको जवाब दिया जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग आईपी एड्रेस अब राउटर से आईपी से पढ़ते पढ़ते राउटर पे चले आएंगे तो फिर हमारे लिए फिर उसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। तो इसी तरह से अगर हम कहें कि 172.16.0.1 के बाद कौन सी आईपी होगी तो आपके 192.168.0.1 के बाद 2 आईपी होगी। इसी तरह से आप कहेंगे कि इसके बाद कौन सी आईपी होगी तो आप कहेंगे 172.16.0.3 होगी। तो हम 3 ना लिख के डायरेक्ट 255 लिख देते हैं। 3 ना लिख करके डायरेक्ट हम 255 लिख देते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पे कि 255 तो आपने यहाँ लिख दिया। अब 255 के बाद जब 255 जो आपका जो है यूज हो चुका है तो उसके बाद 172.16 अब 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि आपने आगे तो यही बताया था कि 0 के बाद 1 होगा तो नेटवर्क चेंज हो जाएगा, ऐसा कहा था ना हमने। लेकिन यहाँ तो होस्ट चेंज हो रहा। थर्ड ऑक्टेट देखिए होस्ट है, क्लास बी है ये क्लास सी नहीं है। क्लास सी होता तो सिर्फ आपका 8 होस्ट बिट था, यहाँ 16 होस्ट बिट है। इसके बाद 255 के बाद अगर 0 1 में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है तो आपका होस्ट चेंज हो रहा है। होस्ट चेंज होगा तो कम्युनिकेशन होगा, नेटवर्क चेंज होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि 1.0 इज ऑल्सो ए वैलिड आईपी एड्रेस। ये भी एक आईपी एड्रेस है, आप कंप्यूटर में डाल के पिंग करा के चेक कर लेना। ये भी एक आईपी एड्रेस है और ये भी आईपी बिलोंग करता है 172.16.0.0 नेटवर्क से। इसी तरह से हाँ बोलिए सर। आप अभी बोले फादर हमेशा 172.16.0.0 रहता बोल के बोले, मगर यहाँ पे फर्स्ट आईपी 0.1 बोल रहे हैं। क्या फिर से बोलिए आप बोले फादर आईपी हमेशा 192.168.0.0 रहता बोल के बोले। वो तो आपके सामने लिख के रखा मैंने, 172.16.0.0 लिख रखा सामने आपके। मगर यहाँ पे 0.1 लिखे ना, फर्स्ट वो तो फर्स्ट आईपी है, वो फर्स्ट आईपी है। नेटवर्क और फर्स्ट आईपी में अलग अलग है ना। हाँ सही। मैंने कहा कि 172.16.0.0 एक नेटवर्क है, बट उस नेटवर्क की जो पहली आईपी है वो 1 ही होगी ना। जी और सेकंड आईपी 2 होगी, थर्ड आईपी 3 होगी, फोर्थ होगा, ऐसे 255 तक जाएगा वो। लेकिन तो 255 हाँ बोले फिर ये लास्ट आईपी क्या है फिर? अभी तो मैंने लास्ट आईपी बताया नहीं है, अभी तो लास्ट आईपी मैंने बताया नहीं, क्योंकि क्लास बी के अंदर लास्ट आईपी नहीं बताया जाता है आपको। तो फिर अगर आप 172.16.1.1 ये भी एक वैलिड आईपी एड्रेस है। इसी तरह से आप कहेंगे 172.16.1.255 ये भी एक वैलिड आईपी एड्रेस है। अभी तो लास्ट मैंने बोला ही नहीं। अब अगर मुझसे ये कहेंगे सर कहां तक लेके जाओगे, 0 का 255 होगा, 1 का 255 और 2 का 25, कहां लास्ट आईपी क्या होगी आपकी? तो मैं बताऊंगा कि इसकी जो लास्ट आईपी होगी, जो लास्ट आईपी होगी 172.16.2 इसकी जो लास्ट आईपी होगी 172.16.255.254। दिस इज द लास्ट आईपी एड्रेस। और इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा 172.16.255.255। इसका मतलब ये हो गया कि क्लास सी के, गौर से सुनिएगा जान साहब, क्लास सी के एक नेटवर्क में कितने आईपी होंगे बताइए? क्लास सी के एक नेटवर्क में कितने आईपी होंगे? 8 बिट्स 32। मेरी बात को फिर से सुनिए। यहाँ पे मैंने कहा कि अगर आपके पास एक नेटवर्क है क्लास सी का 192.168.0.0/24 क्लास सी का ये नेटवर्क है, और हमने कहा कि इस नेटवर्क के अंदर 24 इसमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका नेटवर्क होता है। सेकंड वाला भी हमने ये कहा कि ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, ये आपका होस्ट है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि क्लास सी के एक नेटवर्क में कितने आईपी होंगे? क्लास सी के एक नेटवर्क में कितने आईपी होंगे? तो 192.168.0.1 पहली आईपी होगी
और इसकी लास्ट आईपी होगी 192.168.0.254। तो क्लास सी के एक नेटवर्क में मात्र 254 आईपी होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा इसलिए मैंने बोला कि ये जो आपका 192.168.0.255 जो है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। करेक्ट। तो जब ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपका पूरा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर तो नेटवर्क चेंज हो जाएगा ना। तो फिर आपका नेटवर्क क्या होगा? 192.168.1.0 मैंने बताया। अब ये दूसरा नेटवर्क हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर कोई पूछे कि दूसरे नेटवर्क की फर्स्ट आईपी क्या होगी, तो आप कहेंगे दूसरे नेटवर्क की फर्स्ट आईपी होगी 192.168.1.1 और दूसरे नेटवर्क की लास्ट आईपी क्या होगी? 192.168.1.254। तो क्लास सी का ये जो नेटवर्क आप देख रहे हैं, क्लास सी का ये जो आप नेटवर्क देख रहे हैं, इस नेटवर्क के अंदर कितनी आईपी है? इस नेटवर्क के अंदर 254 आईपी है। इसी तरह से क्लास सी की जो दूसरा नेटवर्क है, क्लास सी का दूसरा नेटवर्क, उसमें कितनी आईपी है? तो आप कहेंगे क्लास सी के दूसरे नेटवर्क के अंदर 254 ही आईपी है। तो मतलब क्लास सी का एक नेटवर्क में 254 आईपी है, क्लास सी के दूसरे नेटवर्क में 254 आईपी है। लेकिन अगर आप क्लास बी की बात करें, बिकॉज क्लास बी के अंदर 16 होस्ट बिट है, तो आप सोचिए कि कैसे ये होगा। यहाँ पे आप देखिए कि 0 का 254 चलेगा, फिर आपका 1 का 254 चलेगा, फिर आपका 2 का 254 चलेगा, फिर 3 का 255 चलेगा, फिर आपका 4 का 255 चलेगा, फिर आपका 100 का 255 चलेगा, फिर आपका 255 का 1 होगा, 25 का 254 होगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि क्लास बी के एक नेटवर्क में 64,000 आईपी हैं। क्लास बी के एक नेटवर्क में कैलकुलेट कीजिएगा, 255 को 255 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 64,000 समथिंग आईपी होंगे। तो अगर मुझसे अब आप बोलिए आप सर यहाँ क्लास बी क्यों यूज करो, क्लास ए यूज कर लो। तो सोचो क्लास ए के अंदर तो आपकी 24 होस्ट बिट है, तो कितने आईपी हो जाएंगे? करोड़ों हो जाएंगे एक नेटवर्क के अंदर। तो इसीलिए मैंने क्लास सी के बाद क्लास बी का इस्तेमाल किया। तो आप सिर्फ हमें इतना समझना फिलहाल ये है कि अगर हमसे कहा जाए कि भाई कहीं ऑफिस में 300 कंप्यूटर में आईपी डालनी है, तो 300 कंप्यूटर में हम आईपी डालने के लिए क्लास सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लास सी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ 8 होस्ट बिट होती है और 8 होस्ट बिट के अंदर मात्र 254 ही आईपी होते हैं, और 254 के बाद नेटवर्क चेंज हो जा रहा है, चेंज होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसलिए हम क्लास बी का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज क्लास बी में नंबर ऑफ होस्ट ज़्यादा हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई क्वेश्चन करना है आपको? अगर 250 अगर सिस्टम्स है तो क्लास सी इस्तेमाल करना है। उससे ज्यादा है तो 300 के है तो क्लास बी इस्तेमाल करना है, बिकॉज होस्ट बिट ज्यादा वहां पे है, नेटवर्क चेंज हो जाए। हाँ जी, तो मैंने इसी को एक्सप्लेन यहाँ पे किया था कि मैंने यहाँ पे जो है अलग अलग नेटवर्क की आईपी डाली थी। फिर मैंने कहा था कि ये 1 से लेके 254 आईपी है, जो 192.168.0.0 नेटवर्क से बिलोंग करता है, वो सब आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क चेंज हो रहा है और जो बचे हुए कंप्यूटर के अंदर आपने आईपी डाला है वो अलग नेटवर्क से बिलोंग करता है, तो वो दोनों वो भी आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। लेकिन दोनों के बीच में जब आप कम्युनिकेशन कराना चाहेंगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था क्लास बी का, और क्लास बी के अंदर हमने बताया था कि यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट ज़्यादा है, होस्ट होने की वजह से यहाँ पे आईपी ज़्यादा होगा। तो 300 कंप्यूटर में अगर आईपी डालने को कहा जाए तो वहाँ क्लास बी को रिकमेंड ना करें, क्लास सी को रिकमेंड ना करें, वहाँ क्लास बी को रिकमेंड करें। हम लोग चले आगे बढ़े, या ये ऑप्शन लिखेंगे आप? हाँ कोई बात नहीं, हम लोग कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, बताइए आप। नहीं वही इसमें क्लास बी में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा समझ में टाइम लग गया। अभी आपको समझ में आ गया क्या? हाँ जी जी। तो ये आप लिखेंगे, हम आगे बढ़े? लिख लेते सर। हाँ लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए हेलो, हाँ बोलें जी, बोलें। वो तो सेम ही है बी का भी। बी का सेम कैसे है? बी में 16 होस्ट बिट है ना।
भाई 254 तक लास्ट होगा, राइट? हाँ एंड देखो देन ना यहाँ मैंने यहाँ बताया ना, आपको नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बोला था क्लास बी के अंदर मान लो मैंने एक नेटवर्क लिया 172.16.0.0/16। इसका क्या मतलब होता है? 16 का मतलब होता है 16 होस्ट बिट है ना। ये नेटवर्क हमारी फर्स्ट आईपी क्या हो जाएगी? इसकी फर्स्ट आईपी हो जाएगी 172.16.0.1 है ना। उसके बाद ये कहाँ तक जाता है? 172.16.0.255 तक जाता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 255 यहाँ कंप्लीट हो गया। जब 255 कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा कि अब अगर मान लीजिए आप 172.16, अब जीरो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो जो 1 हुआ तो क्या चेंज हुआ? होस्ट चेंज हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला भी आईपी सेम नेटवर्क से बिलोंग करता है, नेटवर्क चेंज नहीं हुआ ना यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया 172.16.1.1 ये भी एक वैलिड आईपी एड्रेस है, और ये वाला भी आईपी 172.16.0.0/16 से ही बिलोंग करता है। और ये कहाँ तक जाएगा? लास्ट 172.16.1.254 तक, 255 तक जाएगा ये। अब देखो ये भी कंप्लीट हो गया, तब क्या होगा फिर आपका 172.16.1 क्या हो जाएगा? 1 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 2 है तो क्या चेंज हुआ? 1 अगर 2 में हुआ कन्वर्ट तो क्या चेंज हुआ? होस्ट चेंज हुआ। होस्ट चेंज हुआ भाई, क्योंकि मैं जैसा कि मैं जानता हूं कि ये वाला पोर्शन जो है आपका होस्ट है और ये वाला पोर्शन भी होस्ट है। तो आप जो भी थर्ड ऑक्टेट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो होस्ट पे चेंजेस हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो सब एक ही नेटवर्क से बिलोंग करते हैं। किस नेटवर्क से बिलोंग करते हैं? 172.16.0.0 से। इसका मतलब ये हो गया 2.0 जो है वो भी एक वैलिड आईपी एड्रेस है। और उसके बाद फिर क्या होगा? यहाँ पे 172.16.2.1 ये भी एक वैलिड आईपी एड्रेस है, और ये आईपी भी बिलोंग करता है किससे? ये आईपी बिलोंग करता है 172.16.0.0 से। इसी तरह से 172.16.2.255 भी बिलोंग करता है सेम नेटवर्क से। किस नेटवर्क से? ये बिलोंग करता है 172.16.0.0 से ही बिलोंग करता है। अब आप देखिए फिर इसके बाद क्या हो गया? 255 फिर से कंप्लीट हो गया। तो अब अगर मान लीजिए कि अब अगर फिर से आप लिखते हैं 172.16. अब 2 क्या हो गया? 3 हो गया। तो जब 2 3 हो गया तो क्या चेंज हुआ? वो चेंज हुआ। इसका मतलब ये है कि ये वाली भी आईपी सेम नेटवर्क से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है? किससे बिलोंग करती है? ये भी बिलोंग करती है 172.16.0.0 से। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो आईपी एड्रेस आप नीचे देख रहे हैं 172.16.3.1 ये भी एक वैलिड आईपी एड्रेस है, ये भी बिलोंग करता है 172.16.0.0। और इसी तरह से 172.16.3.255 भी बिलोंग करता है 172.16.0। अभी तक नेटवर्क चेंज नहीं हुआ है। नेटवर्क चेंज होगा तो कम्युनिकेशन नहीं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा, अब देखिए 0 का 255 हुआ, 1 का 255, 2 का 255, 3 का 25, ऐसे करते कराते आपकी जो लास्ट आईपी होगी, आपकी जो लास्ट आईपी होगी वो लास्ट आईपी होगी 172.16.255.254। ये आपकी लास्ट आईपी एड्रेस है इस पूरे नेटवर्क की। और हाँ बोले। यस यस यस, अंडरस्टैंड। और आपका जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो इस 172.16.0.0 नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है 172.16.255.255। मैं सुबह में 10 बजे क्लास लेता हूँ, दुबई क्लास लेता हूँ। आपके ही ग्रुप में उसको ऐड किया हुआ मैंने। अब आप सोचिए इस बात को कि उन बच्चों को जो हमने वहाँ पे लिया हुआ है उनका सिलेक्शन ऑलरेडी पहले से हुआ आईटी के अंदर, आईटी में काम भी करे वो, लेकिन बहुत सारी जो टेक्निकल चीज़ है उनको पता नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे वो स्टडी कर रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। वो नॉन टेक्निकल फील्ड से आए हुए हैं, वो उन कंप्यूटर साइंस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो आईटी में जॉब कर रहे हैं और शानदार सैलरी मिल रही है उन लोगों को। खैर, तो अब बताइए यहाँ पे कोई डाउट है आप लोगों को? जी नहीं सर, बस राइट करना है, लिख हाँ, लेते हैं। एक बार तो आपको बैठ के सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर कोई डाउट है फिर से हम डिस्कशन कर लेंगे हम लोग।
तो इसको आप लोग लिखेंगे या हम आगे बढ़ें? इसको लिखना जब था पेंट में, जो पेंट में था उसको लिखना मेरे को। अच्छा, पेंट वाले को लिखने का है, ये लिख लीजिए। यहाँ पे समझ में आ रहा है मेरे को। लिख के बता दीजिएगा। स्काइप पे जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ फीस से रिलेटेड मैसेज नहीं करेंगे आप लोग। यहाँ पे कोई मैसेज नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे और भी लोग हैं कनेक्टेड। मैं किससे क्या ले रहा हूँ मेरा टेंशन है ना। जी जी जी, सही बात। लिख लिया तो बताइएगा। 2.16.0.255 ये तो ब्रॉडकास्ट हो गया ना। ब्रॉडकास्ट हो गया। लास्ट आईपी जो है 255.254 है। आगे बढ़े हम लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सर, सॉरी सर, IP वो लिखना चाह रहा था मैं क्लास सी का थोड़ा। ये वाला? नहीं, जो आपके पीडीएफ में। अच्छा ठीक है, 2 मिनट। पीपीटी में जो है क्लास सी, ये हाँ, कॉर्नर नोट वाला। कीजिए, लिख के बताइए। ओके। हो गया? हो गया। ठीक है, देखिए आईपी एड्रेस को फिर से ब्रेक किया गया है। कुछ आईपी एड्रेस को हम प्राइवेट आईपी कहते हैं और कुछ आईपी को हम पब्लिक आईपी कहते हैं। तो प्राइवेट आईपी जो है वो फ्री होता है और पब्लिक आईपी पेड आईपी होता है। ये याद रखिएगा, प्राइवेट आईपी फ्री है, आपके से कोई चार्ज करने नहीं जा रहा। पब्लिक आईपी पेड आईपी होता है। तो क्लास ए की रेंज क्या है? जैसा कि हमने आगे स्टडी किया था, क्लास ए की रेंज है 1 से लेकर के 126। तो 1 और 126 के बीच में 10 भी तो आता है ना। तो 10 की कंप्लीट सीरीज जो है वो क्लास ए के अंदर प्राइवेट आईपी है। तो 10 को छोड़ करके, एक्सेप्ट 10 को छोड़ करके ऑल रिमेनिंग आईपी आर पब्लिक आईपी इन क्लास ए। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? क्यों सर स्पेशल 10 क्यों? जी क्या बोल रहे हैं? स्पेशली 10 क्यों? ये प्री डिफाइंड है, ये पहले से डिफाइंड है कि 10 ऐसा आईपी जो 10 से शुरू होता हो वो प्राइवेट रहेगा। इसका आपको पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। और 10 को छोड़ के जो भी ऊपर में आपको आईपी दिख रही है एक्सेप्ट 10 ऑल आर पब्लिक। ओके ठीक। इसी तरह से क्लास बी की अगर हम बात करें
तो क्लास बी की मैंने ये रेंज लिखी थी 128 से 191, बट क्लास बी के अंदर जो प्राइवेट रेंज है वो है 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कि जैसा कि आप क्लास बी के अंदर आप देख रहे हैं, जैसा कि आप क्लास बी की रेंज देख रहे हैं कि 128 से 191 है। तो क्लास बी के अंदर अगर आप प्राइवेट आईपी की जो रेंज है ना, जिसका पैसा आपको नहीं लगेगा, वो 172.16.0.1 है, ये आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 172.16.0.255, ये भी प्राइवेट आईपी एड्रेस है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 172.16. सॉरी, मैंने जो स्क्रीन जो है प्रॉपर वे में नहीं आ रही है, चलो मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो क्लास बी की रेंज मैंने क्या लिखी थी यहाँ पे? क्लास बी की रेंज मैंने लिखी थी 128 से लेकर के 191.0.0.0 से लेकर के 191.255.255.255, ये आपको मैंने क्लास बी की रेंज बताई है। अब इस क्लास बी के अंदर मैंने कहा कि प्राइवेट रेंज कौन सी होगी। तो प्राइवेट रेंज के लिए मैंने बताया था 172.16.0.0 से लेकर के 172.31.255.255 की रेंज अगर होगी, ये रेंज होगी अगर, तो ये आपकी प्राइवेट है। तो मैंने कहा कि अगर मान लीजिए ऐसा लिख दूं 172.15.0.1, तो ये कौन सी आईपी होगी? तो मैं बताऊंगा कि आपने जो 15 लिखा है, वो जो रेंज आप यहाँ पे बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि प्राइवेट के लिए शर्त है कि पहला नंबर 172 तो हो, लेकिन दूसरी शर्त आपने क्या रखी है? दूसरी शर्त ये रखी है कि दूसरा वाला जो सेकेंड ऑक्टेट है वो 16 और 31 के बीच में हो। लेकिन आपने यहाँ पे क्या कर रखा है? यहाँ 15 दे रखा है, इसका मतलब ये पब्लिक आईपी हो गया। अगर आपने कुछ ऐसे लिखा है 172.16.0.1, तो ये आईपी एड्रेस आपकी जो है, क्योंकि यहाँ पे आपने 16 लिख दिया है, इसका मतलब ये है कि वो प्राइवेट की रेंज में आ रहा है। क्योंकि आपने देखिए क्या कर रखा है, आपने कहा कि पहला तो 172 हो, लेकिन दूसरा नंबर 16 और 31 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब ये भी आपकी प्राइवेट आईपी है। और अगर आपने कहा ये 172.17.0.1, तो ये भी आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस है। और अगर आपने कहा कि 172.31.0.1, तो ये भी आपका। जी बोले। जो आप मेंशन कर रहे हैं 16 to 31, वो 31 कैसा आप बोल रहे हैं कि आप ये लास्ट नंबर है? ये देखिए, ये मैं कैसा क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये जो है ना, जो आईना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक सिस्टम बना रखा है, और उसी के सिस्टम के अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूं आपको। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बता रहा हूं मैं आपको, कि मैंने आपसे ये कहा ये स्टैंडर्ड है, ये कि स्टैंडर्ड, मैंने वही कहा कि ये आईना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने बता रखा है कि पहला नंबर 172 तो हो, लेकिन दूसरा नंबर 16 और 31 के अंदर होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा आपसे कि अगर आप कोई आईपी एड्रेस कुछ ऐसा लिखते हैं 172.15.0.1, तो ये आप सेकेंड ऑक्टेट जो देख रहे हैं वो प्राइवेट के अकॉर्डिंगली नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पब्लिक हो जाएगा। प्राइवेट अगर किसी आईपी एड्रेस को बनाना है तो पहला 172 तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन दूसरा नंबर 16 और 31 के बीच में होता। अगर आपने 16.0.1 लिखा तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। इसी तरह से आपने लिखा 172.17.0.1, तो ये भी आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस है। अगर आपने लिखा 172.17 18.0.1,
तो ये भी प्राइवेट आईपी एड्रेस। और अगर आपने लिखा 172.31.0.1 तो ये भी प्राइवेट आईपी एड्रेस है। लेकिन अगर आपने लिख दिया 172.32.0.1 तो ये आपकी पब्लिक आईपी हो जाएगी, बिकॉज आप देखिए थर्ड ऑक्टेट में आप अपनी रेंज से बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई प्राइवेट आईपी बना रहे हैं तो पहला 172 तो होना ही होना चाहिए, और दूसरा नंबर जो है 16 और 31 के बीच में हो, और थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट 0 और 255 के बीच में कोई भी नंबर आप ले सकते हैं जो आपकी प्राइवेट है। एनी क्वेश्चन हियर? क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई शर्म आने वाली बात नहीं है, जो क्वेश्चन करिए। नहीं स्टैंडर्ड्स आप बोल रहे हैं क्लास बी में 16 से 31 तक सेकंड ऑक्टेट वो स्टैंडर्ड है 16 से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग आगे बढ़े। ठीक एक मिनट थोड़ा सा लिखना है मेरे को। नहीं, अभी आपको लिखवा रहा हूँ पूरा ना। तो इसी तरह से जो क्लास सी की जो आईपी एड्रेस है वो मैंने बताई, क्लास सी की जो रेंज है 192 से लेके 223 है ना। तो क्लास सी की जो प्राइवेट आईपी है वो है, पहला तो 172 तो हो, दूसरा 168 होना चाहिए। थर्ड और फोर्थ दोनों कोई भी आप नंबर ले लो फ्रॉम 0 to 255। लेकिन प्राइवेट की शर्त यह है क्लास सी के अंदर पहला 192 हो, दूसरा 168 होना चाहिए, तीसरा और चौथा कोई भी नंबर होगा चलेगा। 167 आ गया तो वो हो जाता प्राइवेट वाला। कहाँ पे पब्लिक हो जाता 192। हाँ बिल्कुल 192 169 हो गया तो 167 हो गया तो पब्लिक हो जाएगा। यस जी, अब उतार सकते हैं आप है। तो इसमें क्या स्टैंडर्ड से, जैसा आप 16 to 31 बोले थे ना आप, उसमें क्लास बी में आपके सामने लिखा हुआ है। सी में भी 168 से 168 तक क्या है, 255 तक है। क्लास सी के अंदर जो प्राइवेट रेंज है वो पहला 192 हो, सेकेंड 168 हो, और थर्ड और फोर्थ आपका 0 से 255 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। अच्छा उतार ले आप। तो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन क्लास बी प्रेफर करते शायद, या ए? वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ यूजर पे, और भी बहुत सारी चीजें जब सबनेटिंग पढ़ेगा ना और भी बातें समझ में आएगी। अगर हो जाए तो बताइएगा। तो आप सोचिए कि अगर प्रॉपर वे में क्लास लेने का मतलब यही प्रॉपर वे में क्लास चलता है, समझे? और एकदम टाइम को बांध दीजिएगा कि भाई 1 घंटा ही पढ़ना है तो वो सिर्फ आधा कवर होगा। एक दिन में एक टॉपिक प्रॉपर वे में पढ़े, इसमें करीब 1.5-2 घंटा लग ही जाता है। ये टॉपिक्स है कि इसमें पूरे? जी कितने टॉपिक्स है कि इसमें पूरे? अरे पूरा अब सिलेबस में भेज दूंगा आपको, बहुत टॉपिक है इसके अंदर है। और जिस हम लोग इत्मीनान से पढ़ रहे हैं ना, जो स्लो इसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है। जैसे नॉर्मल पे फैकल्टी होता है धड़ाधड़ निकाल दिया, लड़के को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ना बच्चे को समझ में आता है ना टीचर को समझ हम क्या पढ़ा रहे हैं। टीचर को बस इतना समझ में आता है हम कोर्स कवर करा रहे हैं। तो जो कोर्स कवर कराता है उस पर
उसमें बातें समझ में नहीं आती है। हम लोग बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके दिमाग में अटनी चाहिए चीज़ें। हम लोग क्या आगे बढ़े? मेरा हो गया सर। बस बाकी है सर। ठीक है। अभी एक लड़का है, अयूब नहीं जानते हैं, उसको मैंने दिल्ली में पढ़ाया था। अभी उसका सऊदी का सिलेक्शन हुआ है, ज़्यादा सैलरी नहीं है, 16,500 पे पर मंथ। और क्या होना फिर अब? ज्यादा ही चल 16,500। हाँ 16,000 रियाल। हाँ 16.5। माशाल्लाह। माशाल्लाह है सर। वो सीनियर हाँ, नेटवर्क इंजीनियर और तुम्हारे बाद पढ़ाया मैंने, उसके बाद सिर्फ 10 बाद साल का तुम्हारे बाद पढ़ाया मैंने। सीसीएनए पे सीसीएनपी पे नहीं CCNA CCNP क्लाउड सब पढ़ा उसने। CCNA पे काम नहीं होता, CCNA पे बेसिक में जो है मामला हो जाता है। CCNA का फुल फॉर्म क्या है? सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। आप एसोसिएट बनेंगे। प्रोफेशनल में CCNP होता है। तो आप क्लाउड पे भी पढ़ा रहे हैं लोग? पढ़ाता हूँ। पहले आप कोई भी क्लाउड जो डायरेक्ट क्लाउड करेगा ना, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। ये क्यूरेडार के बारे में मालूम है आपको? क्यूरेडार, स्प्लंक के बारे में? कौन सा केबल? क्यूरेडार, स्प्लंक, ये साइबर सिक्योरिटी। वो अलग हो गया वो। आप उसके भी क्लासेस लेते हैं या? हम CCNA CCNP जो आपका नेटवर्क का पोर्शन है वो कराते हैं। सर मगरिब का टाइम हो गया, ज्यादा हो गया। तो नमाज बाद में पढ़ लेना। यार सर मगरिब का ज्यादा टाइम तो नहीं रहता ना जी। तुम्हें बोलो क्या करो बताओ। सिर्फ 2-3 मिनट का टास्क, 2-3 मिनट का और काम है। चलिए ठीक है कर दीजिए। हैं? कर दीजिए। आगे बढ़ो। अब देखिए, आपको इंटरनेट पे जाना है, समझ गए? तो अगर आपको इंटरनेट पे जाना है तो आप क्या करेंगे? आपको अगर इंटरनेट पे जाना है तो आप क्या करोगे? आप सारे कंप्यूटर में IP एड्रेस डालोगे। तो मैंने क्या किया, इस वाले कंप्यूटर में जो IP एड्रेस डाला है वो डाला 193.168.0.2, इसमें डाला 193.168.0.3, इसमें डाला 193.168.0.4। मतलब सारे कंप्यूटर में जो मैंने IP डाला है वो कौन सी IP डाली है? तो सारे कंप्यूटर में जो मैंने IP डाली है वो पब्लिक IP डाली है। पब्लिक डाली है। अब आपको ये बात समझ, प्राइवेट। हाँ 192 लिखता तो वो प्राइवेट IP होता। तो सारे कंप्यूटर में जो मैंने IP डाली है वो प्राइवेट डाली है मैंने। सारे कंप्यूटर में जो मैंने IP डाली है, ये तो छोटा हो गया यार। ये स्क्रीन को बड़ा नहीं कर सकते? और अब आपको दिख रहा है? तो मैंने सारे कंप्यूटर में मैंने कौन सी IP डाली है? पब्लिक IP डाली है। लेकिन अगर आप सोचो इस बात को कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 250 कंप्यूटर हैं तो 250 पब्लिक IP आपको लेनी होगी। और 250 पब्लिक IP लेने का मतलब ये है
ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो क्या ये सही सॉल्यूशन है? ये सही सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ये करेंगे कि सारे कंप्यूटर में, अच्छे एक चीज समझिए कि सारे कंप्यूटर में जब आपने पब्लिक आईपी डाला तो सारे कंप्यूटर पे फेसबुक भी खुल रहा था, याहू भी दुनिया के हर एक चीज खुल रही थी। कब? जब सारे कंप्यूटर में आपने पब्लिक आईपी डाला तब। लेकिन बड़ा महंगा हो रहा था। अब उसका सॉल्यूशन मैंने क्या किया? सॉल्यूशन ये किया कि इस कंप्यूटर में मैंने प्राइवेट आईपी डाला 192.168.0.2, प्राइवेट हटा, पब्लिक हटा दिया, प्राइवेट डाल दिया। इस कंप्यूटर में डाला 192.168.0.3। राउटर आप प्राइवेट कर दिए? नहीं, हमारे राउटर के नीचे जो कंप्यूटर है उसकी आईपी मैंने पब्लिक से प्राइवेट कर दी। 192.168.0.4। तो हर एक कंप्यूटर की आईपी जो पब्लिक थी उसको चेंज करके मैंने प्राइवेट कर दी। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब सारे कंप्यूटर में मैंने प्राइवेट आईपी डाल दिया और उसके बाद मैं उस कंप्यूटर पे मैं गया और वहां जाके मैंने लिखा https facebook.com। तो आपको जैसा कि मालूम होना चाहिए कि जब आप अपने कंप्यूटर पे किसी भी वेबसाइट को आप एक्सेस करना चाहोगे आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग प्राइवेट आईपी एड्रेस, तो आपकी जो ट्रैफिक है आपके सिस्टम से निकल करके सिर्फ राउटर के इस इंटरफेस पे जाएगी और ड्रॉप हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि प्राइवेट आईपी का जो स्कोप है वो सिर्फ इस राउटर के लैन इंटरफेस तक है। मतलब यह है कि अगर आपने सारे कंप्यूटर में प्राइवेट आईपी डाला, फ्री वाली आईपी डाली, तो आपके कंप्यूटर से ट्रैफिक निकलेगी और राउटर के इस इंटरफेस पे आके ड्रॉप हो जाएगी। आप बोलोगे सर आपने कौन सा तीर मार दिया? पहले तो सारे कंप्यूटर में पब्लिक आईपी डली हुई थी, सारा खटाखट जो चाहे वो खुल रहा था, तो आपने फ्री वाले डलवा दिया और फ्री डालने के बाद किसी सिस्टम पे खुल नहीं रहा है। तो हम बोलेंगे कि भाई इसका एक सॉल्यूशन है। अगर आप चाहते हैं कि इन सारे कंप्यूटर पर नेट एक्सेस हो तो आपके CCNA के अंदर एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं नैट। नैट का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो राउटर पे नैट कॉन्फ़िगर करेंगे और राउटर को ये बताएंगे कि अगर तुम्हारे नैट में हम क्या बताएंगे कि अगर तुम्हारे लैन की तरफ से कोई प्राइवेट आईपी आए तो तुम क्या करो, तुम उसको पब्लिक में कन्वर्ट कर दो, 11.0.0.2 बना दो उसको। तो इसका मतलब यह है कि पहले क्या सिचुएशन थी? पहले ये सिचुएशन थी कि आप सारे कंप्यूटर में पब्लिक आईपी डाल रहे थे, सारे कंप्यूटर में डालने से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव, कॉस्ट ज्यादा बढ़ रहा था। अभी आपने क्या किया, सारे कंप्यूटर में फ्री वाली आईपी डाली है और आप सिर्फ एक आईपी से सबको इंटरनेट पे भेज दे रहे हो। तो बेहतर हुआ ना आपका? अब आपको समझ में आया कि प्राइवेट आईपी हम अपने लैन में क्यों डालते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आपको इंटरनेट पे जाना है और अगर सारे कंप्यूटर पे पब्लिक आईपी एड्रेस डालेंगे तो काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा। एक तो आईपी का शॉर्टेज ऐसे ही हो रहा है और ऊपर से आप सारे आईपी को सिस्टम में यूज कर रहे हो, तो आईपी को वेस्ट होने से बचाने के लिए प्लस ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, सो कॉस्ट कटिंग करने के लिए लैन के अंदर जितने भी एंड यूजर हैं उनमें हम फ्री वाली प्राइवेट आईपी डालेंगे। लेकिन राउटर पे जाके एक सर्विस हम कॉन्फ़िगर करेंगे जिसको नैट कहते हैं और नैट के द्वारा ट्रांसलेशन करके सारे प्राइवेट आईपी को हम पब्लिक बना करके इंटरनेट भेजेंगे। लेकिन आपके पास सिर्फ एक पब्लिक होगी और सारे 254 कंप्यूटर को इंटरनेट पे भेज देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो नैट डालते ये पूरा कंप्यूटर्स के पूरे आईपी चेंज हो जाते? नहीं, चेंज कंप्यूटर के आईपी चेंज नहीं होते। नहीं, कम्युनिकेट करना है पब्लिक से प्राइवेट कर रहा। हाँ, आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? प्राइवेट आईपी कर रहा है। लेकिन उस प्राइवेट आईपी की जो रिक्वेस्ट है वो इंटरनेट पर पब्लिक आईपी लेके जा रहा है आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग नेट। तो राउटर का चेंज होता खाली आईपी? हाँ जी। नहीं सर, नेट का मतलब एक वो क्या बोलते हैं अपने नेट एक सर्विस है। नेट एक सर्विस है जो राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं जिसका मेन काम है प्राइवेट आईपी को पब्लिक में ट्रांसलेट करना। अच्छा। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो ये 11.0.2 जो है वो राउटर का चेंज हो जा रहा डालते ही? हाँ जी, राउटर उसको चेंज कर देगा। अच्छा, इसको लैब करके देखेंगे, इसका लैब करके आप देखेंगे।
ठीक है सर, अंडरस्टैंड। अब आपका आईपी एड्रेस फिनिश हो गया, आईपी एड्रेस फिनिश हो गया आपका। हो गया। हाँ ओके। तो अब मैं क्या नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बोले तो अब ये जैसा प्राइवेट है, प्राइवेट 192 हाँ प्राइवेट जब उन्हें स्विच से राउटर में जा रहा तो नैट क्या कर रहा उसको कम्युनिकेट करके पब्लिक कर दे रहा, करेक्ट? ऐसा ही, बिल्कुल सही बोल रहे करके हो। तो बाहर तो फॉर एग्जांपल बाहर भेज रहा है। राउटर का है 192.168.0.1 राउटर का आईपी है। हाँ, राउटर के लैन इंटरफेस की आईपी है वो। तो वो चेंज होके 11.0.0 11.0.0.2 बन जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा भाई खुले लफ्जों में कंपनी में से निकल के उन्हें पब्लिक में चल जा रहा, बाहर की कम्युनिकेशन चल जा रहा, कम्युनिकेशन कर रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नैट जो है वो प्राइवेट आईपी को पब्लिक में ट्रांसलेट कर देता है, सो दैट कि आपके प्राइवेट आईपी की रिक्वेस्ट इंटरनेट पे भेजी जा सके। मगर बाकी के जो फ्री आईपीस है कंप्यूटर के और स्विचेस के, वो सेम एज इट इज रहेंगे, खाली राउटर का चेंज हो रहा है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। वो जितने भी इंटरनेट पे जाना चाहेंगे सबको राउटर ही उसको ट्रांसलेट करके आगे भेजेगा। जैसे सिस्टम बाइनरी लेता ना, वो वैसी वो ले रहा नैट। बट नेट को हम लोग मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं। वो आप लैब में देखेंगे, आप आपके लैब में है, कोर्स में है, वो प्रैक्टिकल है वो। ठीक है, तो आज और आपका वो आईपी एड्रेस आईपी चेंज करते अब शायद बस राउटर पे। क्या राउटर आईपी अपने आप चेंज करता है? नहीं, नेट कॉन्फ़िगरेशन बोले तो कुछ एप्लीकेशन रन करना रहता है या आईपी चेंज करना? नहीं नहीं, नेट एक सर्विस है, उसको कॉन्फ़िगर करना आपको। सर्विस है वो। नेट एक सर्विस है जिसको आपको राउटर पे कॉन्फ़िगर करना होता है। राउटर को बताना होता है किस आईपी को क्या बना के निकालो। कम्युनिकेशन करने के लिए नेट को इंस्टॉल करते हुए राउटर में। हाँ, नेट को कॉन्फ़िगर करते हैं। यस, तो एक सेटअप फाइल है समझो। मैंने कहा नेट एक सर्विस है, तुम यार घुमा घुमा के बात पूछ रहे हो। सीधी तौर पे समझो, नेट एक सर्विस है जिसको हम राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसका मेन काम है प्राइवेट आईपी को पब्लिक में ट्रांसलेट करना, पब्लिक को प्राइवेट में ट्रांसलेट करना। एक सर्विस है, जैसे हम लोग कैसे करते हैं, राइस वगैरह होता है ना, और ऐसी सब कुछ जो एक सर्विस है, बट हाँ सर्विस को एनेबल करना होता है, सेटअप करना होता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस आपका फिनिश हो चुका है। और कल हम लोग सबनेटिंग देखेंगे, बट आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली। ये पीपीटी सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। वीडियो सर इसका होगा, वीडियो मैंने भेजा आपके ग्रुप में भाई। ये फाइल भेज, ये पीपीटी भेज सकते हैं आप उसमें व्हाट्सएप पे। एक मिनट रुकिए। हमारे गुरु दक्षिणा कल भेज दीजिएगा इंशाल्लाह। यहीं से उठाना पड़ता है ना? उसमें नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट किधर आएगा? पुल कर दीजिए उसको, मिनिमाइज करके पुल करिए बस, निकाल क्या के फुल करो? छोटा करके वहां से इधर ड्रॉप करो। क्या छोटा करूं? यही तो ऑप्शन आ रहा है, ये वाला। डायरेक्ट में कर जाओ, सकते हैं आप। ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। हाँ हो गया हो गया हो गया। ड्रैग एंड ड्रॉप सही है, चला गया। आगे ठीक, तो आप प्लीज कल गुरु दक्षिणा आप लोग सेंड कर दीजिएगा प्लीज।
ठीक, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। कल वही 5 बजे ना सर, 5 5:30 कितने बजे? आप इंडिया का टाइम बताइए, इंडिया का टाइम। 8 बजे 8 सही है, 8 बजे सही। 8 या बजे तक मगरिब के बाद बोले तो फिर 6:30 के बाद, 8 बजे तो 9:30। आप लोग सोच के टाइम बता दो, क्या किस टाइम? 8 बजे भी ले सकते हो, 7:30 भी ले सकते हो, कोई भरोसा नहीं। ठीक है। 7:30 में सर ये होता है ना कि हम लोग आते आते टाइम हो जाता है, मतलब रूम से आते आते 5 बज जाता है, तो 7:30 हो जाता तो 8 बजे सही है क्या? 8 बजे। तो चलो 8 है। ठीक, ठीक 8 बजे सही। अल्लाह हाफिज। चलिए, शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो चलो भाई। हाँ भाई, हाँ भाई। हेलो। समझ नहीं हाँ आया। जी। थोड़ा ऊपर से जा रहा है रोमे को तो। अय्यूब भाई, सलाम अलैकुम, खैरियत से? सलाम इमरान भाई, सर यार। इमरान भाई, इमरान है वो। हाँ हाँ, इमरान को बोल रहा हूँ मैं। वो हाँ। क्लासेस एकदम क्लासेस तो चेंज करें ना, कंफ्यूज हो गया था मैं, क्या कर रही थी यानी। क्लास बी लेके फिर क्लास सी लिए 16। नहीं नहीं, मेरे को ऐसा दिख रहा हूँ, पैसे पहले डाले तो नहीं क्लियर समझाते ऐसा दिख किसान भाई, नहीं किसान भाई, आप ये नहीं, वो क्या बोलने का उनका मतलब ये है ना कि जैसे सपोज कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास 300 कंप्यूटर है, राइट? हाँ, ठीक है, तो वो अगर पब्लिक आईपी लेगी तो उसको परचेस करना पड़ता हो। पब्लिक आईपी पेड है, पब्लिक आईपी फ्री नहीं है, राइट? हाँ, करेक्ट। है ना? तो एक आईपी का लाखों में मिलता है, 1 लाख में एक आईपी मिलती है आपको, सपोज। तो अगर एक 1 लाख में अगर एक आईपी आपको मिलेगी तो आप कितने कंप्यूटर पर कितना लाख दोगे आप? करेक्ट। हाँ, ठीक है, तो जो ये NAT जो एक सर्विस है, ये अगर आप राउटर पे कॉन्फ़िगर करोगे ना, तो सिर्फ एक पब्लिक आईपी आपको लेना